तो गूगल भी माइक्रोसॉफ्ट भी आपके दोनों हाथ घी में है। अब मेरे को ये जानना है कि दोनों हाथों से कितना घी निकाल रहे हो। अच्छा, तो अब मैंने एक चीज नोटिस की, अभी निशांत जी ने कहा कि लाइक मुझे तो ब्रेकअप का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो मतलब अभी तक हुआ नहीं है ब्रेकअप, या अभी तक रिलेशनशिप ही नहीं हुआ है? ब्रेकअप नहीं हुआ है अभी तक। देयर यू गॉट इट, ओहो हो। वो एक बहुत बड़ी खबर आज हमें मिल चुकी है, ब्रेकअप नहीं हुआ है। ओके, द अदर पॉइंट इज स्टिल एक्टिव। 2 दिन पहले मैंने आपके इंस्टाग्राम रील पे देखा 999999, अरे नहीं होगा नहीं होगा, एक नहीं होगा, 9999, अरे हो गया 1 लाख हो गया भाई। तो वो रील मैंने आपका देखा एंड इट वाज अमेजिंग, इट वाज रियली अमेजिंग। एक वो जो मोमेंट होता है वो मैंने जिया है, मुझे पता है वो कितना कितना अमेजिंग मोमेंट होता है एंड रियली फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स फॉर थैंक यू सो दैट टू मच। यू। हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 24। दोस्तों आज जो हमारे बीच यहाँ पे इस पॉडकास्ट के एपिसोड में गेस्ट मौजूद है वो बड़े ही खास है भाई, बड़े ही कमाल के हैं, क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी जो कि अपने को लगता है भाई बहुत बड़ी, भैया माइक्रोसॉफ्ट मतलब बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है, तो वहां पे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ भाई इतना ही नहीं है, साथ ही साथ यूट्यूबर भी हैं और अभी अभी हाल फिलहाल में इन्होंने 1 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार किया है और कुछ ही दिनों में भाई साहब इनके चैनल पे अपने को सिल्वर प्ले बटन भी अनबॉक्स होते हुए दिखने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों एक और प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म, इस पे भी ये छाए हुए हैं। 60,000 से ज्यादा फॉलोअर का आंकड़ा वहां पे भी ये पार कर चुका है दोस्तों। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं स्वागत करना चाहूंगा निशांत जी आपका इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू श्रीधर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। काफी ज्यादा मजा आने वाला है आपके साथ बात करके, काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं हम। जी जी जी, सबसे पहले तो इंट्रो कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल अमेजिंग। हाँ, क्योंकि क्योंकि मैं पूछता ही हूँ ऐसा, क्योंकि लाइक यू नो देयर इज वन सेंस ऑफ लाइक एक अचीवमेंट होता है कि यार अब अरे भाई अपन ने इतना कुछ उखाड़ा है अपनी जिंदगी में, भाई ये क्या बोल रहे हैं आदमी। तो एक खुशी होती है और वो आपकी स्माइल से झलक रही है। वैसे स्माइल से मुझे याद आया, आप बड़ा स्माइल करते हो और हर वीडियो में स्माइल करते हो, किसी को मिलते स्माइल, ये स्माइल के पीछे का राज क्या है, ये मैं जानना चाहूंगा। ये शक्ल ही ऐसी है। इसमें कुछ राज वाज नहीं है, बस ये मसल्स ऐसे ट्रेन हो गए हैं कि ये अपने आप ही स्माइल कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए तो फिर मैं कुछ सवालों की अभी शुरुआत करने वाला हूँ एंड होपफुली जो भी आपके जवाब यहाँ पे इस पॉडकास्ट के थ्रू हमें मिलने वाले हैं, इट विल बी रियली वेरी मच हेल्पफुल टू द व्यूअर्स दैट आर वाचिंग। एक सही डायरेक्शन मिलने का जो है वो प्रयास हमारा मिलके यहाँ पे इस पॉडकास्ट में रहने वाला है। तो मेरा पहला सवाल एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि लाइक आप अपने बारे में कुछ बताइए, लाइक यू नो आप कहाँ से हैं, अभी आप कहाँ पे हैं, नाउ यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड बेसिकली आपका स्कूलिंग एजुकेशन, ये सारी बेसिक चीजें जानना चाहता हूं मैं। तो मतलब मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, बचपन से दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ। आई वॉज बोर्न इन हरियाणा, बट जैसे 1 साल के आसपास ही मम्मी पापा दिल्ली में आ गए थे, तो पापा की जॉब दिल्ली में ही है। एंड उसके बाद जी। स्कूलिंग सारी दिल्ली में हुई, कॉलेज भी मेरा एनएसआईटी था, वो भी दिल्ली में ही था। सो आई हाँ हैव हाँ। ऑलवेज बीन इन दिल्ली, बट अब आई हैव टू मूव आउट टू हैदराबाद, बिकॉज जो मेरी जॉब लोकेशन है वो हैदराबाद में है। बाकी नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था, कुछ ऐसे ज्यादा था नहीं। एंड बस चीजें ट्राई करने का काफी ज्यादा था, बचपन से जो भी कुछ करना होता था ट्राई कर लेता था। एंड बस यही यही है। स्कूल गए, फिर कॉलेज अच्छा। गए, कॉलेज में काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करी, कॉलेज से कुछ एक हाँ। जॉब मिली, बट उस जॉब में हल्का सा था कि कहीं वो लाइक स्टार्टअप्स कई बार होता है कि वापस ले लेते हैं ऑफर, कोविड के टाइम में। तो मैंने थोड़ा ऑफ कैंपस हम्म। वगैरह करना ट्राई किया, एंड फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया। जी, अभी थोड़ा सा झिझक रहे हैं वो अपने अपने पूरे जो किताब के पन्ने हैं वो खोल के दिखाने में, लेकिन धीरे धीरे खुलेंगे, उनकी किताब भी खुलेगी। अब यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो मुझे मिल गया। अभी एनएसआईटी का आपने जिक्र किया है, एक इतना शानदार एक इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट है कि मतलब लाइक जितने भी मैं यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल पे देखता हूँ एनएसआईटी एनएसआईटी जो है, इतने बड़े बड़े इतने लाइक यू नो इन्फ्लुएंसर्स इतने बड़े बड़े वहां से निकल रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या है राज एनएसआईटी का कि इतना सक्सेसफुल लोगों को निकाल रहा है, स्टूडेंट्स को वहां से वो निकाल रहा है? पीयर ग्रुप काफी अच्छा होता है, मेरे को ये लगता है। एंड दिल्ली में जब तुम लाइक रहते हो तो तुम्हें एक टीयर 1 सिटी का थोड़ा सा एक एडेड एडवांटेज होता है मेरे हिसाब से। मतलब जो तुम्हारे बचपन में हम्म स्कूल में आसपास लोग होते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, फिर कॉलेज में आके वो और क्रीम मतलब आती है तो उनकी और ज्यादा हम्म अच्छी होती है, तो तुम हम्म अपने आप को साथ साथ इम्प्रूव करते रहते हो। मतलब मेरे साथ भी यही हुआ था, हम्म मेरे को इतना ज्यादा अच्छे से बोलना नहीं आता था। मेरे को याद है 10th में मेरे को स्टेज पे कुछ एक लाइक स्पीच वगैरह देनी थी, एंड मैं अटक गया था। मतलब मेरे हाथ कांप रहे थे माइक हम्म को पकड़ते हुए। बट धीरे 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 4 साल 5 साल 6 साल लोगों से बात करने से, इंटरेक्ट करने से वो वाला स्टेज फियर चला गया। अब कम्युनिकेशन स्किल्स हम्म इंक्रीज हो गई, थोड़ी अच्छी हो गई।
तो मेरे हिसाब से यही एक चीज है कि किसी भी टीयर 1 सिटी में, आप चाहे दिल्ली की बात नहीं है, आप मुंबई चले जाओ, आप चेन्नई चले जाओ, कोलकाता चले जाओ, आप किसी भी टीयर 1 सिटी में चले जाओ, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है एज कम्पेयर टू इफ अ हम्म पर्सन हैज स्टडीड फ्रॉम अ टीयर 2 और टीयर 3 स्कूल। तो वो थोड़ा सा उनके कॉन्फिडेंस में या फिर उस चीज में आ हम्म जाता है। मतलब जैसे कि एक माहौल बोलते हैं हम लोग ना, एक माहौल जैसा बनता बिल्कुल। है। तो उस माहौल में जैसे कि हम लोग आईआईटी की भी बात करते हैं, तो बिल्कुल। आईआईटी में पूरा माहौल वही बना रहता है और उसी के थ्रू हम लोग वैसा ही आगे बढ़ते जाते हैं। सो दैट इज वन थिंग। बट यार देखो, लाइक किसी भी अपने लाइफ के फेज में सब कुछ अच्छा हो ऐसा लाइक होता भी नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो खटकती हैं हमें, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें लगता है यार काश इसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता है, यार काश ये मैं जैसा चाहता हूं वैसा होता। तो ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग जर्नी, आपको कुछ ऐसा फील हुआ? इंजीनियरिंग जर्नी में मोस्टली मतलब 2 ढाई साल ही हम कॉलेज में रहे थे। उसके बाद तो कोविड के हाँ। चक्कर में निकल गया। तो एक सबसे बड़ा रिग्रेट मेरे हिसाब से, मेरे को तो यही है कि काश ये जी। पूरा पैंडेमिक ही नहीं हुआ होता, तो हम्म। हम सबकी हम्म। लाइफ्स काफी ज्यादा चेंज होती। बट उसके साथ मेरे को लगता है कि एक वो जो कहते हैं ना, तुम्हारा क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी इन डिसगाइज टाइप की चीज होती है। तो मेरे हम्म। लिए तो वो वही हम्म। निकली कोविड, क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब चैनल हम्म। स्टार्ट किया, मैंने इतनी सारी चीजें करी। अगर कोविड नहीं हम्म। होता तो आई थिंक मैं कभी ये चीज कर ही नहीं पाता। मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, वर्क फ्रॉम होम या फिर लाइक कॉलेज घर से कर रहे थे तो टाइम बहुत ज्यादा था, एंड उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज हम्म। कर पाया। बाकी मेरे को बस यही था कि 11th 12th में मैंने आई थिंक थोड़ी और मेहनत करता, या फिर मतलब थोड़ा लक वगैरह हम्म। के फैक्टर भी आ जाता है थोड़ी, मतलब हम्म। हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क और करता तो शायद कहीं और अच्छी हम्म। जगह भी हो सकता था, किसी आईआईटी में शायद बैठा अच्छा। होता। बट उससे इतना ज्यादा बाद में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो कॉलेज था, जो लोग थे, वो सब काफी अच्छे थे, एंड एंड में सब कुछ अच्छा हो ही गया। अच्छा, अगर मैं अभी आपके सामने एक सिचुएशन रखना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि लाइक थोड़ा और अच्छा कर लेता तो मे बी आई वुड हैव बीन इन आईआईटी। अभी तो एनएसआईटी में आप थे। मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन होती कि यू वोंट हैव बीन इनटू एनएसआईटी, अगर आप किसी टीयर 2 या टीयर 3 में अगर आप होते, सो व्हाट चेंजेस वुड हैव बीन देयर? ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज लाइक जो एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं व्हेन दे आर इन टीयर 1 और टीयर 2 एंड 3, तो वो किस तरीके से मोल्ड होते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि हाउ व्हाट व्हाट यू वुड हैव बीन अगर इसके अलावा अगर कुछ अलग कॉलेजेस में आप होते तो। जैसे एनएसआईटी में मेरे को पता था कि प्लेसमेंट एक हो जाएगी, बिकॉज कंपनीज बहुत सारी आती थी हम्म। एंड ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी थी। तो मेरे को एक वो कॉन्फिडेंस शुरू से था जब से मैंने एडमिशन लिया था। अगर मैं टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज में होता तो मैं आई थिंक अपनी प्रोग्रामिंग साइड में या फिर कोडिंग स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करता एज कम्पेयर टू एनएसआईटी, बिकॉज यहाँ पे मेरे को पता था कि अगर मैं इतना लेवल अचीव कर लूंगा तो मेरे को अपॉर्चुनिटीज हम्म। मिलेंगे एंड मैं वो निकाल पाऊंगा। बट अगर मैं टीयर 2 टीयर 3 में होता तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता, तो मेरे को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, और ज्यादा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ता, और ज्यादा कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना पड़ता, हैकाथॉन्स में पार्ट लेना पड़ता। एंड वो उस चीज से मैं अपने आप को और ज्यादा स्किल्ड कर पाता। फिर अगर वो करता तो मेरे को को करिकुलर के लिए शायद इतना टाइम नहीं मिल पाता जो मैंने अपने कॉलेज में हम्म। किया। मैंने हम्म। सोसाइटीज में पार्ट लिया, मैं सोसाइटीज का प्रेसिडेंट बना था, मैंने फेस्ट वगैरह में काम किया, हम्म। तो वो सारी चीजें शायद मैं नहीं कर पाता। तो हर चीज का लाइक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, एक चीज कम होती तो दूसरी चीज हाँ। ज्यादा करने के लिए उसको बैलेंस आउट करना ही पड़ता। तो आई थिंक ये चीज जी। होती। एंड अगर कोई अभी टीयर 2 टीयर 3 में है तो मुश्किल तो नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि मैं कहीं और हम्म। मतलब अच्छी जगह नहीं होता, या फिर हो सकता है मैं हम्म। माइक्रोसॉफ्ट में ही होता अगर मैं मेहनत करता हम्म। तो बस वही है, हम्म। मेहनत करते रहना होता है एंड अपने स्किल्स को डेवलप करना है, अपना 100% जी देना है, बाकी छोड़ दो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यहां से हम लोग एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि पहली बात तो एक माहौल तो हो गया। अब ऐसा नहीं कि यार टीयर 2 और टीयर 3 में माहौल ओके उस लेवल का नहीं होता, बट आप अपना फ्रेंड जोन वैसे बना सकते हो बिल्कुल। कि भाई मैं तो 9 पॉइंटर वालों के साथ ही रहूंगा। तो आप एक माहौल ऐसा बना सकते हो कि वो माहौल भी रहेगा, साथ ही साथ आपका हार्डवर्क भी रहेगा। और जैसे आपने कहा कि आप तो ऑफ कैंपस अप्लाई किया था आपने माइक्रोसॉफ्ट के लिए एंड यू गॉट सिलेक्टेड देयर, तो भाई मैं वही अभी स्टोरी जानना चाहूंगा कि वो पूरी जर्नी क्या थी, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा था फ्रॉम गेटिंग सिलेक्टेड इनटू द माइक्रोसॉफ्ट। वो शुरुआत कहां से हुई कि भाई आपको पता कैसे चला फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऐसा भी कुछ है, देन यू गॉट देयर, देन व्हाट वाज द कंपटीशन, माहौल क्या था, एंड व्हेन यू गॉट सिलेक्टेड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर रिलेटिव, योरसेल्फ, आपकी आपकी खुशी का कहां ठिकाना था, वो मैं जानना चाहूंगा। ऐसा था कि जब कोविड स्टार्ट हुआ 2020 में, तो मेरी इंटर्नशिप थी सैमसंग में, एंड मैं कॉलेज में खुश था कि मतलब सैमसंग में मेरे को पीपीओ वगैरह मिल जाएगा एंड आई एम हैप्पी। बट सैमसंग एक ऐसी कंपनी थी जो अपने डेटा के लिए काफी ज्यादा लाइक सिक्योर होती है। वो वर्क फ्रॉम होम नाम की चीज ही नहीं होती थी सैमसंग में उस टाइम पे, हम्म। एंड आई वाज लाइक कि इंटर्नशिप ये लोग कैंसिल कर देंगे। एंड मार्च में ही, लाइक मार्च में कोविड आता है, एंड जैसे ही मार्च एंड हुआ मैंने पढ़ना वढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा
यार ऐसे इस पे नहीं डिपेंड करा जा सकता है। तो उसके बाद जब मैंने पढ़ना वगैरह स्टार्ट किया तो मेरे को 4-5 महीने थे जब जब से मेरी ऑन कैंपस स्टार्ट होनी थी, एंड मेरे को सेकंड कंपनी में मेरे को इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिली और फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने क्लियर कर लिया। सो आई गॉट इनटू हाँ। क्योरफिट। फिर क्या होता है कि उसके हम्म। बाद आई एम फ्री। मैंने उसके बाद 5-6 महीने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, मैंने कुछ नहीं करा, मैं बिल्कुल अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ एंड आराम से कर रहा हूँ। एंड जनवरी के टाइम क्योरफिट के एचआर का कॉल आता है कि यार ड्यू टू सम इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग, बिकॉज उस टाइम ईट फिट जो एक पार्ट हुआ करता था क्योरफिट का, वो दोनों को हम्म। फाउंडर्स में थोड़ी झगड़ा वगैरह हुआ एंड वो एक अलग होने वाला था। तो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी कंपनी में कि रोल्स वगैरह चेंज हो रहे थे एंड काफी सारी चीजें हो रही थी। सो दे वर लाइक कि आपका ऑफर 3 महीने के लिए डिले कर रहे हैं, आपको जुलाई की जगह हम्म। अक्टूबर में बुलाएंगे। एंड कुछ लोगों का 6 महीने के लिए कर दिया था कुछ कॉलेजेस का। तो आई वाज लाइक अच्छा। कि यार हल्का सा डर होता ही है अगर आप नॉर्मल बैकग्राउंड से, यार जॉब चली गई तो फिर क्या करोगे। तो हम्म। मैंने फिर हम्म। पढ़ना स्टार्ट किया फिर से थोड़ा, एंड काफी सारी कंपनीज में अप्लाई किया। डी शॉप में अप्लाई किया, मैंने मैंने सेल्स फोर्स वगैरह में अप्लाई किया, मैंने ऐसे 6-7 कंपनीज में जाके अप्लाई किया। इंटरव्यूज आए, 2-3-4 नहीं क्लियर हुए। उसके बाद फिर मार्च एंड, मतलब यही वाला टाइम था ऑलमोस्ट 25-26 हम्म। के आसपास ऑफ कैंपस की लास्ट डेट थी, मतलब आया था। एंड मेरे किसी दोस्त जो माइक्रोसॉफ्ट में उस टाइम जिनके पास ऑफर था, उनको आया था कि अगर तुम किसी को जानते हो तो उनको रेफर कर दो एंड लाइक बता दो कि अभी अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ कैंपस अप्लाई कर दो। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने उस जॉब आईडी पे पहले से जनवरी में अप्लाई कर रखा था एंड आई वाज लाइक यार अब ये तो अच्छा। हो गया, क्योंकि अप्लाई कर रखा है फिर से होगा नहीं एंड क्या पता ना आए टेस्ट। हम्म। तो फिर लकीली हम्म। उसी जॉब आईडी पे बिना रेफरल वगैरह के आ गया टेस्ट। टेस्ट दिया, टेस्ट क्लियर हुआ। फिर इंटरव्यू राउंड शेड्यूल हुए, 3 इंटरव्यूज हुए एंड तीनों इंटरव्यूज काफी अच्छे गए। तो बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट में वो तुम्हारे बेसिक्स पे हिट करते हैं, वो तुम्हें ऐसे बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि तुमसे कोड हम्म। फोर्सेस के, कोड शेफ के ऐसे 5 स्टार 6 स्टार वाले हम्म। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछते। तुमसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं बट वो डेप्थ में चले जाते हैं। तो अगर तुम्हारी बेसिक हम्म। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो इंटरव्यू सही चले जाते हैं। फिर ये हर हम्म। राउंड के बाद थोड़ी धक 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 होती रहती थी एंड फाइनली हम्म। सारे क्लियर हुए। फिर एचआर से बात बात हुई एंड फिर तो काफी खुशी थी, घर वालों को भी काफी खुशी थी, फिर मेरे को हाँ। एंड रिलेटिव सब काफी खुश थे उसके बाद तो। जी जी जी। तो फिर वहां पे पूछा होगा आखिर में उन्होंने, सैलरी की बात करें? ये डायलॉग तो तो मारा होगा। ये होता है कि जो फ्रेशर्स जब लेते हैं किसी भी कंपनी में तो वो नेगोशिएट नहीं करते। उन्होंने पूछा आपके पास कोई और ऑफर है, मैंने कहा हाँ, तो कहते लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। वहां पे ये नहीं होता कि चलो इसका डबल कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। जो इनका अच्छा। स्टैंडर्ड होता है माइक्रोसॉफ्ट का, वो कहते हैं यही है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप दूसरी कंपनी में जा सकते हो। अच्छा। अच्छा। मतलब इट्स लाइक क्योंकि उनके पास बहुत लोग आए होंगे। हाँ, मैं एग्जैक्टली वही पूछना चाहता था, कितने लोग थे, मतलब कितने लोगों के साथ आपका उस वक्त कंपटीशन चल रहा था, ये तो मैं पूछूंगा। ये सब ऑनलाइन था तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं कि कितने लोग टेस्ट में बैठे थे, बट आई नो कि काफी बैठे हाँ। थे। मेरे कॉलेज से ही मेरे को पता है 20-25 लोग का प्रोसेस साथ साथ चल रहा था। मतलब मेरे दोस्त ही थे पांच हम्म। छह तो जिनका मेरे साथ साथ प्रोसेस चल रहा था। एंड सिमिलरली काफी सारे कॉलेज में सेम चीज चल रही थी, तो हम्म। लोग तो हम्म। काफी थे। जी, तो मतलब यहाँ से एक पॉइंट हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम लोगों को ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को क्रैक करना है। तो मतलब जैसे ऐसे कहते हैं ना यार कि लाइक कोई बड़ी बिल्डिंग है, तो ये प्रोडक्ट बेस वाली कंपनी वाले ये क्या करते हैं, बड़ा हथौड़ा लेके आते हैं और आपके बिल्डिंग का जो बेस है उसको मार के देखते हैं। अगर वो गिर नहीं रही है तो भाई बिल्डिंग बड़ी तगड़ी, चलो इसमें अपना ऑफिस बनाते हैं। हाँ ऊपर ऊपर का क्या होगा मार के, ऊपर का क्या होगा मार के, वो बेस में देखते हैं। सो ठीक इसी तरीके से जो है बेसिक स्ट्रांग होना जरूरी है। बट अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अपना बेसिक कैसे स्ट्रांग किया, कहां रेफर किया, क्या आपके सोर्सेस थे? बिकॉज अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बैठा हूं, कंप्यूटर साइंस मेरी ब्रांच है, मेरा भी ये एम है कि भाई मेरे को ना माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, गूगल में जाना है, अमेजॉन, ऐसी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को मुझे क्रैक करना है। तो इतना तो मुझे अभी पता चल गया कि बेस स्ट्रांग करना जरूरी है, बट हाउ, व्हाट प्रोसीजर यू फॉलोड, ये मैं जानना चाहूंगा। कोर्स, मतलब कोई भी आप एक रैंडम कोर्स, कोई भी आपको जो सही लगता है, जो आपके बजट में है, कोई भी एक कोर्स ले लो। उससे होता है कि आपको एक जब डंडा होता है ना कि भाई इसमें पैसे दे रखे हैं, ये कंप्लीट करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा पढ़ते हो तो हल्की हल्की हाँ। आपको आइडिया उससे आ जाता है। बाकी उसके बाद तो बस प्रैक्टिस है। मतलब मैंने अराउंड 550-600 क्वेश्चंस किए थे लीड कोड पे आफ्टर, लाइक जब वो हम्म। कोविड वाली जर्नी थी बिफोर प्लेसमेंट सीजन, मैंने हम्म। अराउंड 500-600 क्वेश्चंस तब कर लिए थे। तो मेन वही है, प्रैक्टिस हम्म। जितना ज्यादा करोगे उतने ज्यादा आपके बेसिक स्ट्रांग होते रहेंगे। आपने कोई नई चीज हम्म। देखोगे हर क्वेश्चन में उसका एडिटोरियल जो होता है, उसका जो मतलब
कॉन्वर्सेशन और ज्यादा होती है, वो सब आप पढ़ोगे, लोगों के सॉल्यूशन देखोगे, तो नई नई चीजें सीखते रहते हो, उससे आपको और अंडरस्टैंडिंग हम्म इंक्रीज होती रहती है। तो मेन जो है वो तुम्हारा प्रैक्टिस ही है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना हम्म। ज्यादा आप अच्छे होते रहोगे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन की बात तो अपन सबने सुनी होगी। अर्जुन ने सिर्फ एक तीर नहीं चलाया था अर्जुन ने करोड़ों तीर चलाए थे। उसके बाद फिर वो जो एक तीर उस तोते के आंख पे लगा था ना, वो मिरेकल नहीं था, वो चमत्कार अपने को लगता है, बट उसके लिए वो बच्चों का खेल था, क्योंकि उसने हाँ प्रैक्टिस किया था करोड़ों तीरों के साथ। तो एकदम एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे बताइए। आपको तीर नहीं चलाने यार, आप अगर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ कोड चलाने हैं, ओके। और उसके जब एरर्स आते हैं तो बड़ा मजा आता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लाइक व्हेन द एरर्स कम, ओके, ये मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया है, एंड आई एम वेरी लाइक, मैं इरिटेट हो जाता था कि अरे यार क्या है अभी और फिर बाद में निकलता था सेमीकोलन रह गया मतलब इतना इतना सब देखने का सेमीकोलन रह गया। तो बिल्कुल। ऐसे कुछ फनी से इंसिडेंट्स रिलेटेड टू योर कोडिंग जर्नी आपको याद आते हैं जो आप शेयर करना चाहोगे? मतलब ये एरर वाला तो काफी ज्यादा होता है, जब भी तुम कोई चीज कोड कर रहे हो तो प्रैक्टिस करें 600 क्वेश्चन तो पक्का पक्का ऐसा तो है नहीं कि सब एक ही बारी में हुए होंगे। एंड सब में कुछ ऐसी होती है हाँ कि यहाँ पे आपने मेमोरी एलोकेट नहीं करी, यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज नहीं हाँ करा, कई बार ये आते हैं, कई बार हाँ सेमीकोलन आ गया, कई बार आए तो लिख दिया। हाँ वो आदत होती है कुछ लोगों को कि वो पहले इनिशियलाइज करते हैं बाद में लिखते हैं, कोई स्टार्टिंग में लिखते हैं, तो हाँ वो आउट ऑफ बाउंड हो गया, कोई चीज उस वेरिएबल का एक्सेस ही नहीं है, आप बाहर कॉल कर रहे हो, तो ये वाले एरर्स तो बहुत ज्यादा हाँ आते ही रहते हैं। फिर रिसेंटली हाँ। अभी जब मैं काम कर रहा था कंपनी का, तो उसमें एक मेरे फोन में बिल्ड नहीं हो रहा था, तो कंपनी ने हम्म। कुछ एक और टेस्टिंग डिवाइस भेजा था, उसके साथ वो पेयर हो रखा था। तो अब उस चक्कर में उसको भी कुछ प्रोफाइल्स वगैरह चाहिए थी एंड फोन को भी चाहिए थी, तो वो उस वाली कहीं से मिल नहीं रही थी, तो बार बार एरर दिए जा हाँ रहा है, एरर दिए जा रहा है, और अजीब सा एरर दे रहा है, हाँ मैंने हर जगह पूछ लिया, किसी को आइडिया नहीं है क्या चल रहा है। एंड फिर फाइनली मैंने हाँ। अनपेयर करके ट्राई किया, तो वो चल गया। और इसमें कम से कम 2 या 3 हफ्ते लग गए इस चीज को समझने में कि वो उस वजह से हो अरे रहा है। तो एरर्स तो बस आते रहते हैं, अगर तुम कोडिंग कर रहे हो, हाँ अगर तुम कहीं पे भी काम कर रहे हो, तो एरर तो तुम्हारी जिंदगी का पार्ट बन जाता है। हाँ हाँ। और एक्चुअली खास फ्रस्ट्रेशन तब होता है कि लेट्स से ओके एरर आ गया है और हमने एरर बाईपास कर लिया, हमें पता चल गया कि भाई इस एरर का कारण क्या था, हम सीख गए। बट कई बार ऐसे होते हैं ना, वो सेमीकोलन वाला एरर इतना इरिटेट करता है, मतलब जब 1000 लाइन वाला आप कोड लिख रहे हो, अब कहाँ देखते बैठोगे कहाँ गलती कर दी है। सो ऐसे छोटे छोटे एरर्स बहुत इरिटेट करते हैं, जो कि पता है लेकिन फिर भी कमिट हो जाते हैं, लाइक हाँ सिली एरर्स हम इसे कहते हैं। अब मैं आना चाहूंगा आपके सबसे लाइक द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक यूट्यूब के ऊपर, जिस चैनल का नाम इट्सेल्फ निशान चहर है। तो ये यूट्यूब शुरू करते हैं, इसके पीछे का आपका आइडिया क्या था? मतलब कहना मैं ये चाहता हूं, पूछना ये चाहता हूं कि हाउ दिस आइडिया ऑफ यूट्यूब केम इनटू योर लाइफ? क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, आपके अंदर का वो एक यूट्यूबर कैसे जगा, ये मैं जानना चाहता हूं। तो मतलब मेरा हमेशा से बचपन से मन था, मतलब सच्ची बताऊं तो, कि यूट्यूब वगैरह पे एक बारी हम्म कभी ना कभी ट्राई करना है। मैं बचपन से काफी टेक वाले चैनल्स को फॉलो करता था, जैसे MKBHD, मतलब बाहर वाले, मिस्टर हूज द बॉस हो गए, इंडिया में भी काफी सारे ऐसे टेक चैनल्स थे, हाँ मैं उनको फॉलो करता था। मेरे को हम्म लगता था अरे काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है, ऐसे फोन वोन आते हैं, अनबॉक्स करते हो तुम, ये हम्म सारी चीजें करते हो, तो मैं काफी मजा आता है। तो मेरे को हमेशा से मन था कि करना है। एंड प्लेसमेंट के बाद मैं काफी फ्री हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बाद कुछ था नहीं आज सच, हम्म क्योंकि कॉलेज ऑनलाइन चल रहा है, ज्यादा क्लासेस वगैरह अटेंड नहीं करनी हम्म होती। एंड मेरे को लगा कि मैं क्या चीज कर सकता हूँ अच्छी, तो मैंने देखा कि क्या हम्म। गैप है। तो उस टाइम में पॉडकास्ट वगैरह इतने ज्यादा नहीं होते थे, मतलब 2 1.5 2 साल हाँ पहले की कंपनीज के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हाँ हैं, क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। ठीक हम्म है। तो हम्म मैंने सोचा कि यार मेरे पास एक्सेस है सीनियर्स का जो इन कंपनीज में काम कर हम्म रहे हैं, तो क्यों नहीं इनके साथ एक पॉडकास्ट टाइप का स्टार्ट किया जाए। एंड मैंने एक प्लेसमेंट हम्म डायरीज करके एक सीरीज स्टार्ट करी थी स्टार्टिंग में। मतलब मैंने उस पर हम्म 40 या 50 पॉडकास्ट बनाए थे। एंड उनमें अलग हम्म अलग कंपनीज से कुछ ऑफ कैंपस, कुछ ऑन कैंपस की इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता है, वर्क कल्चर वगैरह कैसा है, एंड ये वाली चीजें मैं डालना शुरू किया। एंड फिर धीरे 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 मैंने और कंटेंट ऐड किया। तो ये थी, मतलब स्टार्ट ये ऐसे हुआ कि जो गैप था, मैंने अच्छा गैप ढूंढा है कि ये चीज अभी नहीं है। बट उसके बाद तो फिर वो हम्म बहुत ज्यादा ही हो गया, मतलब कंपनी रिलेटेड पॉडकास्ट बहुत ज्यादा लोग बनाने लग गए, तो फिर मैंने वो डिसकंटिन्यू हम्म। करके अपना और चीजें एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा, बट नहीं, बट मैं यही पूछना चाहूंगा कि आपने वो ठीक है, बाकी के लोग बना रहे हैं, देयर इज नो इशू, उनको बनाने दो, वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब मैं भी कर रहा हूँ
मैं भी कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द लाइक हाँ इंटरव्यू सीरीज। मैं एक लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ इन्फ्लुएंसर्स के इन पॉडकास्ट के जरिए। बट एग्जैक्टली आपने वो स्टॉप क्यों किया? मतलब ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, इट कैन बी लाइक दे आर मेकिंग, बट बिल्कुल व्हाई यू स्टॉप्ड इट? रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन आने लग गई थी क्योंकि ऑलमोस्ट हर कंपनी का सेम हाँ। सेम ही प्रोसेस होता है, सेम चीजें करनी होती है। हम्म। तो आई वाज आल्सो गेटिंग बोर्ड उन लोगों से बात करने में, क्योंकि मेरे को लगता था हम्म। हाँ ये अब इस क्वेश्चन का यही आंसर देंगे। तो अब मैं हम्म। पॉडकास्ट करता हूँ मैं, एंड काफी अच्छे पॉडकास्ट होते हैं। लाइक रिसेंटली मैंने हम्म। 5-6 जनवरी फरवरी मार्च में हम्म। 5-6 के, एंड सब हम्म। काफी अच्छे व्यूज उनको मिले हैं, काफी अच्छा प्यार मिला है। हम्म। सब 60K 70K 1 लाख पे गए हैं। हाँ। तो अब मैं हाँ। स्पेसिफिक स्टोरीज ढूंढता हूँ कि जिन्होंने बहुत कुछ हाँ। अमेजिंग किया हो, कैसे किया। जैसे रिसेंटली मैंने नमन कौशिक सर के साथ किया था। ठीक है, वो एक जी। सर्विस बेस्ड कंपनी में थे, उन्होंने सेल्स फोर्स क्रैक करी थी, उन्होंने इंटरनेशनल पैकेजेस हम्म। लिए थे। सिमिलरली एक और मैंने अभी किया था, उन्होंने क्या किया था, राघव ने अराउंड 200 कंपनीज में इंटरव्यूज दिए थे। वो 100 से ज्यादा में रिजेक्ट हम्म। हुए थे, उनके पास 50-60 ऑफर्स थे, उसमें कुछ इंटरनेशनल ऑफर भी थे। तो ऐसी कुछ हम्म। अलग स्टोरीज होती हैं जिनमें उन्होंने कुछ ओके। बहुत ज्यादा तगड़ा उखाड़ा होता है, तो पक्का उनके हम्म। साथ मैं पॉडकास्ट करता हूँ। हम्म। ऐसा नहीं है कि बंद कर दी है, बट हाँ उनकी हाँ। फ्रीक्वेंसी हाँ। थोड़ी कम हाँ। हो गई है, क्योंकि रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन देने में मजा नहीं आता। फिर हम्म। लोग भी बोर हो जाते हैं, उनको लगता है यार ये वही चीज बोल रहा है, पिछली बार भी इसने यही बोला था, इस बार भी यही बोल रहा है। हाँ। तो हाँ। वो ना उनको मजा आता है ना मेरे को मजा आता है। तो हम्म। इसलिए अब हम्म। कुछ यूनिक निकल के आता है किसी से बात हम्म। करते टाइम, या फिर लिंक्डइन में कोई मिलता है तो उनके साथ करता हूँ। बट इतने सारी डिफिकल्टीज होने के बाद भी आप कंसिस्टेंटली वीडियोस अपने चैनल पर डाल रहे हो, एंड उसी का रिजल्ट जो है वो 2 दिन पहले मैंने आपके इंस्टाग्राम रील पे देखा। 999999, अरे नहीं होगा नहीं होगा, एक नहीं होगा, 9999, अरे हो गया 1 लाख हो गया भाई। तो वो रील मैंने आपका देखा एंड इट वाज अमेजिंग, इट वाज रियली अमेजिंग। एक वो जो मूवमेंट होता है वो मैंने जिया है, मुझे पता है वो कितना कितना अमेजिंग मूवमेंट होता है। एंड रियली फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स फॉर थैंक यू सो दैट टू मच। यू। कि एक बहुत लाइक लोग कहते हैं यार कि ठीक है तू यूट्यूब पे कर ही कह रहा है, बट आप अगर सच में सोचो कि 1 लाख की कम्युनिटी आपके सामने आगे बैठ जाए, 1 लाख लोग, सो भाई जगह कम पड़ जाएगी यार बड़े से बड़े स्टेडियम की। बिल्कुल तो इतने अगर लोग आगे बैठ जाए, सो इट विजुअलाइज इट दैट वे, सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एंड रियली थैंक लाइक यू नो आई वुड लाइक टू कांग्रेट्स यू फॉर दैट। एंड मैं आपकी वो फीलिंग जानना चाहूंगा। वैसे तो वीडियो के जरिए झलक रही थी, बट फिर भी जब वो 1 लाख का आंकड़ा हिट किया तो आपकी पर्सनल फीलिंग, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्तों ने आपको क्या कहाँ कैसे कैसे रिस्पॉन्ड किया? तो मतलब जब तुम YouTube चैनल स्टार्ट करते हो तो कभी मतलब स्टार्टिंग में ये नहीं होता कि तुम्हें 1 लाख हिट करना है। मेरा कभी भी ये गोल नहीं था कि मेरे को 1 लाख सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार नहीं हो पाएंगे। मतलब ऑनेस्टली हाँ। जब तुम हाँ। 100 पे होते हो, हाँ। 200 पे होते हो, 1000 पे होते हो, तो तुम्हारे छोटे छोटे गोल्स होते हैं। जब कोई बंदा 100 पे तो हम्म। 500 हिट करने का ट्राई करेगा, 500 पे तो 1000 करने का ट्राई करेगा। सिमिलरली मेरे साथ था, 1000 हम्म। थे तो 5 करने हैं, 5 थे तो 10 थे, 25 30 ऐसे कर हम्म। करके एक एक हम्म। माइलस्टोन हिट कर करके जब वो 90 पे पहुंचता है, तो तुम्हें लगता है कि यार अब तो हम्म। काफी क्लोज आ गए हैं, अब 100 के हो सकते हैं। हाँ। तो अब थोड़ी और मतलब हाँ। और जोश से करो, ताकि एक बार ये 1 लाख वाला नंबर हिट हो जाए। एंड वो सिल्वर प्ले बटन जब तुम्हें औरों के पास दिखता है तो लगता है यार ये हाँ। मिलेगा तो हाँ। कितनी खुशी होगी। तो आएगा आएगा, वो भी आएगा, वो पीछे लगा हुआ होगा, उसमें से एक फ्रेम निकल जाएगी पीछे वाली, उसमें एक लगने वाला है। हाँ, तो यही है कि काफी ज्यादा खुशी हुई थी कि ऐसे सोचो कि एक हम्म। लाख लोग अगर कहीं पे हो तो मतलब जगह, जो आपने हम्म। बोला जगह ही कम पड़ जाएगी, तो ऐसा सही में लगता है। हम्म। वो चाहे 5,000 हो 10,000 हो, तब भी तुम्हें यही लगेगा कि वो बहुत ज्यादा ही लोग हम्म। होते हैं। हम ऐसे सोचते हैं एग्जैक्टली। कि हमारे 10,000 व्यूज आए, 15,000 व्यूज आए, बट अगर तुम सोचो कि 10,000 लोगों ने वो चीज देखी, तो वो 10,000 लोग हम्म। बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब तुम्हें 10,000 लोग हम्म। जानते हैं, तो वो वाली फीलिंग काफी अच्छी होती है। एंड पेरेंट्स भी काफी ज्यादा खुश थे, मेरे दोस्त भी काफी ज्यादा खुश थे, हम्म। एंड काफी लोगों ने ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड काफी सारी चीजें, तो काफी अच्छी फीलिंग थी। जी 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 जी, वो खुशी झलक रही। वैसे तो आपने कहा आपकी शक्ल ही वैसी है स्माइल वाली, बट ये थोड़ी स्माइल थोड़ी अलग हो रही है कि लाइक इट इज लाइक एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है थोड़ी सी आपकी स्माइल जब वो आप 1 लाख वाली बात करते हो। लेकिन साथ ही साथ एक और पहलू होता है यूट्यूब का, कि इनिशियल स्ट्रगल्स होते हैं। कि अभी ऐसा तो नहीं है कि आपने अपना यूट्यूब पे आपने सोचा हम आते हैं, आपने वीडियो डाले 10-15 वीडियो डाले और लाइक आपको आ गए भैया 10,000 20,000 सब्सक्राइबर। ऐसा तो इनिशियली होता नहीं है, कुछ ही व्यूज आते हैं, कुछ ही कम बिल्कुल। रिस्पॉन्स आता है। तो वो जो आपके इनिशियल डेज थे वो आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहोगे? आपने कैसे अपना पेशेंस बनाए रखा और फिर भी सोचा कि नहीं यार कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करते हैं, रिजल्ट मिलेंगे? तो उन दिनों के बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगा। तो मतलब मेरे को 100 सब्सक्राइबर करने में भी काफी टाइम लग गया था। मतलब ऐसे मैं जितने भी हम्म। व्हाट्सएप ग्रुप्स में था, फेसबुक कम्युनिटी में था, हर जगह अपनी वीडियोस हम्म। को शेयर कर रहा होता था। एंड इनिशियली जब हाँ। मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं हुआ करता था,
तो जैसे जो फ्रेशर्स के ग्रुप हम्म। हुआ करते थे, क्योंकि प्लेसमेंट रिलेटेड चीज एंड बच्चों को प्लेसमेंट का होता है, मतलब जब वो किसी कॉलेज में आते हैं, तो मैंने क्या कर रखा था कि फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं कॉलेजेस के, जो फ्रेशर्स के लिए होते हैं, मैं वो हम्म। ज्वाइन कर लेता था, वहां पे अपनी वीडियो शेयर किया करता था। व्हाट्सएप ग्रुप्स होते थे अच्छा। अपने कॉलेज का, डीटीयू, मतलब आसपास वाले कॉलेजेस के तो कर ही लेता था, उसके अलावा जो भी जहाँ पे भी मिलता था एंड उसमें वीडियो शेयर कर रहा हम्म। हूँ। तो वो 100 होने में, 500 होने में भी काफी ज्यादा टाइम लगा, दिखता था कि दोस्त भी नहीं देख रहे हैं वीडियो, क्योंकि वो व्यूज और हम्म। दोस्त का काउंट भी मैच नहीं होता था स्टार्टिंग में। बट ये था कि यार हम्म। अब करना स्टार्ट किया है तो करना ही है, मतलब अब कंसिस्टेंटली डालनी हम्म। है वीडियो, रिजल्ट्स अपने आप थोड़े टाइम में दिखने लग जाएंगे, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है जो कंसिस्टेंटली एक चीज को करते रहते हैं तो कभी ना कभी उसका रिजल्ट दिखता ही है। मेरे को मेरे भाई, हम्म। मतलब वो पहले थोड़ी गेमिंग वगैरह की वीडियोस बनाता था, उसने देखा हुआ था थोड़ा, उसको आइडिया था कि यार ऐसे ऐसी चीजें होती हैं, तो बता रहे थे कि यार कंसिस्टेंटली डालता रहे, तेरे को रिजल्ट दिख जाएंगे, तो बस करता रहे। एंड बस एक वही हम्म। मोटिवेशन थी कि यार करते रहो करते रहो करते रहो। एंड वो 1000 सब्सक्राइबर हिट करने में भी 2-3 महीने लग गए थे, तो ऐसा नहीं है कि बहुत हम्म। जल्दी जल्दी चीजें मिली, बट हाँ, एक बार जब तुम फ्लो में आ जाते हो तो फिर ग्रो करना काफी इजी हो जाता है। जैसे मेरे को याद है लास्ट ईयर फरवरी में मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे, एंड इस साल हम्म। मार्च में वो 1 लाख हो गए हैं। तो लास्ट हम्म। 11 महीने में 90,000 सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट इंक्रीज हुए हैं। तो बस वही कंसिस्टेंसी, एग्जैक्टली। हर वीक में 2 वीडियोस डाल रहा होता हूँ, ठीक है, और हर बार हम्म। इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें ये चीज कमी रह गई तो इसको अगली बार इंप्रूव करना है, हम्म। और कैसे अच्छा किया जा सकता है। तो हम्म। इसी ने काफी ज्यादा हेल्प किया मेरे हिसाब से। जी जी। अभी आपने जस्ट बात करते हुए मेंशन किया कि मैं जब छोटा था तब मैं यूट्यूब पे टेक वीडियो देखता था। छोटा था मतलब लाइक कितने थे, मतलब अभी आपकी उम्र क्या है? अभी आई एम 22। छोटा था मतलब जब मैं 10th 11th 12th ऐसे बिल्कुल था, अच्छा। जब नया नया फोन वोन मिला था, तो जब की ओके। बात कर रहा हूँ। ओके। मतलब अभी आप 22 के हैं? हाँ। ओके ओके ओके। और अगर मैं अभी आपसे पूछूं, वैसे तो ये पूछना बनता है भाई, मतलब मुझे तो अभी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई 22 की उम्र है और आप माइक्रोसॉफ्ट से भी कमा रहे हो, वहां से भी ऐड रहे हो, यूट्यूब से भी कमा रहे हो, वहां से भी ऐड रहे हो, मतलब एक तरीके से गूगल ही हो गया, वो भी गूगल ही हो गया। तो गूगल भी माइक्रोसॉफ्ट भी आपके दोनों हाथ घी में है। अब मेरे को ये जानना है कि दोनों हाथों से कितना घी निकाल रहे हो। मतलब मैं आपसे एक्यूरेट फिगर नहीं पूछूंगा कॉस्ट का कि मतलब कितना मंथली आ जाता है, मैं सिर्फ आपसे एक एक रफली एक आइडिया पूछना चाहूँ कि भैया कितना घी निकाल लेते हो आप? तो ऑलमोस्ट मतलब माइक्रोसॉफ्ट की सैलरी डबल हो जाती है, बट हाँ भाई डबल एफर्ट्स लग रहे होते हैं, वीडियोस बनाना, वीडियोस एडिट हम्म। करना, दिमाग हम्म। खपाना चीजों के लिए। बट हाँ, जितनी हाँ। माइक्रोसॉफ्ट की सैलरी है उसकी डबल हो जाती है, तो दोनों तरफ बराबर ही आप मान सकते हो। अच्छा। अब मैं इसको थोड़ा अलग से पूछता हूँ, मान लीजिए आईफोन, आईफोन का क्रेज है। अब एक मैं बात करता हूँ, आईफोन कौन सा वाला लूँ यार मैं? आईफोन मेरे पास कौन सा है? आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो वाले की, क्योंकि मेरे को इसकी कीमत पता है, बाकियों की नहीं पता मेरे को। तो आईफोन 12 प्रो के कंपैरिजन में कितना है, मतलब भाई कितना आ जाता है? आईफोन 12 प्रो दो आ जाएंगे महीने में, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मतलब ओहो। पूरे नहीं, बट हाँ दो आ सकते हैं। अच्छा। सबसे बेसिक अच्छा, वाला दो आ वर्जन, बट सकते। हाँ दो आ सकते अच्छा अच्छा, सही है। सही है सही है, मतलब दिस इज रियली, मैं इसीलिए पूछा आपको बिकॉज ये एक मोटिवेशन फैक्टर बहुत लोगों के लिए होता है कि भाई 22 की उम्र है और मतलब 22 में कैसे 2 आता है ना, तो ये 2 आईफोन ले सकता है। आई एम रियली बैड एट दिस। मैं बहुत ही गंदे जोक मारता हूँ, पर ठीक है, निकल जाता है। सो इट्स लाइक भाई 22 की उम्र में यार 2 आईफोन मंथली आ सकते हैं। अब जब ये बात ऑब्वियसली आपको पता है, आपके पेरेंट्स को भी पता होगी, हैं। हाँ। तो हाउ योर पेरेंट्स फील अबाउट योर प्रोग्रेस? उनको कैसा लगता है कि यार इस बंदे ने यार मतलब इतनी कम उम्र में इतना ये कर रहा है, ये इतना मचा रहा है भाई, ओके? तो हाउ हाउ दे फील? खुश है मतलब काफी ज्यादा पेरेंट्स, और कुछ नहीं, मतलब हम्म। खुशी दिखती है उनके चेहरे पे, एंड अच्छा लगता है जब ऐसे पेरेंट्स को हाँ तुम खुश देखते हो तो हाँ हाँ हाँ। बट इनिशियली जब आपने मान ली, तब तो ऑब्वियसली आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की ऑफर थी जब आप यूट्यूब जस्ट शुरू करने नहीं वाले नहीं थे, नहीं, उस तो? टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर नहीं था, उस टाइम पे सिक्योरफिट का ऑफर था, अच्छा। बट हाँ जब भी उनको था कि प्लेसमेंट तो इसकी लगी गई है, तो कुछ है नहीं, हाँ हाँ मतलब हाँ दे आर नॉट लाइक कि यूट्यूब मत कर, क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, बट हाँ थोड़ा था हाँ कि हाँ क्या करता रहता है, वीडियो बनाता रहता है, क्यों बनाता हाँ। रहता है। हम्म। क्योंकि उस टाइम कोई आइडिया नहीं हाँ था कि अच्छा इससे पैसे भी आते हैं, इससे स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, हाँ। इससे एडसेंस भी होता है, क्योंकि हम्म। शुरू में वो 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम वाली चीज करने में ही आपको 5-6 महीने लग जाते हैं, मेरे को 5-6 महीने लग गए थे। हम्म। तो 5-6 महीने तक बस हम्म। एफर्ट्स आ रहे थे, बट उसका कुछ आउटपुट नहीं हम्म। दिख रहा था। बट जब वो आउटपुट भी हम्म। दिखने लग जाता है तो उनको भी लगता है कि हाँ चलो कुछ कर रहा है तो कुछ उसका आउटपुट भी मिल रहा है।
हाँ, तो यही मेरा सवाल था और वो आधे में ही समझ गए कि भाई ये क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, और उसका जवाब यहाँ पे उन्होंने दे दिया है। चलिए फिर मैं थोड़ा सा लाइक ये पूछना चाहूँगा आपसे कि देखिए मैं तो कुकिंग में मतलब लाइक इतना कुछ खास नहीं हूँ, मतलब मुझे इतना कुछ, खिचड़ी बना लेता हूँ भाई। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मुझे ना एक सक्सेस की रेसिपी बनानी है निशान जी, मुझे सक्सेस की रेसिपी बनानी है और बड़ी मशक्क़त मैंने की, लेकिन मुझे एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो है नहीं मिल रहा जिसके बिना ये सक्सेस की रेसिपी बन ही नहीं रही है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि वो एक ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसके बिना सक्सेस की रेसिपी बन ही नहीं सकती। कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो किसी भी चीज के लिए, तो आप लाइक नहीं सोच सकते कि आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपसे हम्म। कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो आप नहीं सोच सकते आपके सिक्स पैक आएंगे। अगर आप कंसिस्टेंटली जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे या फिर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, आप 2 हफ्ते में एक बार ही कहीं हम्म। टेस्ट दे रहे हो, तो वो कंसिस्टेंटली नहीं दोगे तो नहीं होगा। सिमिलरली चाहे प्लेसमेंट्स हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप कंसिस्टेंटली हम्म। एफर्ट्स डाल रहे हो तो आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। बट वो कंसिस्टेंसी होनी हम्म। चाहिए आपके किसी भी काम में। एग्जैक्टली एक और प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं। अभी 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 आप इतने सारे प्लेटफॉर्म पे हो भैया, हमको तो पूछना लाजमी है। एक और प्लेटफॉर्म पे आते हैं, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए ठीक है, हमें भी यार देखो पर्सनली अपना जो एक कम्युनिटी है लिंक्डइन पे ग्रो करनी है, सभी को ग्रो करनी होती है। 60,000 का आंकड़ा छोटा नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन इस 60,000 तक पहुंचने के लिए या फिर 60,000 का आंकड़ा पार करने के लिए जो मेहनत आपने की है वो मैं जानना चाहूंगा। लाइक व्हाट स्ट्रैटेजीज और व्हाट एफर्ट्स और व्हाट स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दैट यू जस्ट पुट इनटू द लिंक्डइन प्लेटफॉर्म की जिस वजह से आज वो बड़ा सा आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें कुछ पार्ट मेरे हिसाब से यूट्यूब की वजह से ही है। मतलब जो लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब हम्म। करते थे, कुछ लोग उसमें से हम्म। लिंक्डइन पे भी आते थे। बट मैं काफी हम्म। लोगों को जानता हूँ, जैसे शशांक मिश्रा सर हैं, वो काफी ज्यादा लिखते थे। प्रभुदीप है, रिद्धि है, ये लोग पहले से लिंक्डइन पे काफी लिखते थे। एंड शशांक सर ने मेरे को हम्म। बोला था कि यार निशांत, तो यूट्यूब पे तो कंटेंट डालता है और लिंक्डइन पे बस उसको प्रमोट कर रहा होता है। मतलब मैं वीडियोस को लिंक्डइन पे शेयर करता हम्म। हूँ पोल्स के साथ, कभी हम्म। पोस्ट वगैरह के साथ। हम्म। तो कहते हो लिंक्डइन पे भी लिखना वगैरह स्टार्ट कर। अपने तेरे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, तूने जो हम्म। अभी तक कॉलेज में एक्सपीरियंस किया या फिर जॉब में किया, वो उनको शेयर करता रहे एंड अच्छा रहेगा। हम्म। तो लास्ट ईयर, मतलब ये भी दिसंबर लास्ट ईयर मेरे हिसाब से की बात है, 2020, हाँ 2020 की बात है। तो उन्होंने दिसंबर जनवरी में ये चीज बोली थी कि निशांत अब तू लिखना वगैरह स्टार्ट कर। उस टाइम मेरे 5,000 के आसपास थे, 3-4 हजार या 5,000 कुछ हम्म। थे। बिकॉज हम्म। मैं थोड़ा बहुत डाल दिया करता था कि मेरी इंटर्नशिप लगी तो मैंने शेयर कर दिया, तो लोग कनेक्ट वगैरह कर रहे थे। तो 2-3 हजार तो पहले से थे जब मैंने यूट्यूब वगैरह स्टार्ट किया था। फिर जैसे जैसे मैं और पोस्ट वगैरह डालता गया तो रीच मिलती गई। तो मैंने क्या करा, अपने वही हम्म। अपने जो भी एक्सपीरियंसेस थे मैंने शेयर करना स्टार्ट किया। काफी ज्यादा रिलेटेबल होते थे। अगर तुम कुछ रिलेटेबल चीज हम्म। लिखते हो, रिलेटेबल चीज शेयर करते हो, तो लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। या तो लाइक करेंगे, एग्जैक्टली। शेयर करेंगे, कमेंट हम्म। करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो उससे हम्म। तुम्हारी रीच इंक्रीज होती है। लिंक्डइन की एक काफी अच्छी चीज यही है कि ये ग्राफ की तरह काम करता है। मतलब वेब की तरह। एक हम्म। अगर तुम्हारे किसी कनेक्शन हम्म। ने लाइक किया तो उसके कनेक्शंस को दिखाना शुरू कर देता है। फिर अगर उन्होंने किया तो उनके कनेक्शंस को दिखाना शुरू कर देता है। तो लिंक्डइन पे एग्जैक्टली। ग्रो करना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है एज एज कम्पेयर टू एनी अदर हम्म। प्लेटफॉर्म। एंड जब मैंने लिखना हम्म। स्टार्ट किया तो कम लोग लिखा करते थे, कम लोग अपनी स्टोरी शेयर हम्म। करते थे, तो ट्रैफिक थोड़ा कम था। तो रीच हम्म। ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा मिलनी स्टार्ट हुई। एंड बस यही, हम्म। उसमें भी सेम कंसिस्टेंसी वाली चीज आती है। हफ्ते में 2-3 दिन में हम्म। एक पोस्ट डाला, 2-3 दिन में कोई एक नई चीज डाली। बीच बीच में मैंने कई दिन तक, शायद 30-40 दिन तक तो रोज एक चीज डालने का ट्राई किया। रोज कुछ ना कुछ मैं शेयर किया करता था। कभी वीडियो जो बनाई है हाँ। वो शेयर करी, कभी अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। तो ऐसे वही सेम कंसिस्टेंसी वाली चीज यहाँ पे भी आ जाती है। रिलेटेबल चीजें लिखना, रिलेटेबल चीजें पोस्ट करना। एंड अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग हैक्स होते हैं। जैसे लिंक्डइन पे आपके रीच हम्म। के लिए एक हैक होता है पोल्स। बिकॉज अगर कोई बंदा लाइक हम्म। या कमेंट नहीं कर रहा है पोल पे, वो पक्का पक्का क्लिक कर ही देता है। एंड दैट इज ऑल्सो हाँ। सेम थिंग। मतलब वो आपकी पोस्ट के साथ एंगेज कर रहा है, तो एंगेजमेंट इंक्रीज होती है, तो लिंक्डइन उसको और रीच देता है। तो बस यही सारी चीजें हैं। एग्जैक्टली अब सारी चीज़ें हमने जान ली है, लिंक्डइन के बारे में भी अभी अभी हमने समझ लिया है। अब एक ऐसा एक क्वेश्चन है जो मैं शुरुआत में झिझक रहा था यार, भाई से पूछूं नहीं पूछूं मैं क्या, मतलब लाइक बट ये पूछना तो बनता है। लाइक अभी तो आप 22 उम्र के हो, तो मे बी आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगी इस चीज़ की। कई बार ना कॉलेज डेज में ना इंजीनियर्स स्पेसिफिकली मैंने बहुत ज़्यादा विटनेस किया है कि एक एक लड़के की अगर मैं बात करूँ, वैसे लड़कियों के साथ भी ये होता ही है कि वो थोड़ा सा ना ऐसा अपने आप को थोड़ा डाउन फील करवाने लगता है कि अरे यार मैं वर्थ इट नहीं हूँ। क्यों? कि मेरे भाई बंदी नहीं है मेरी कोई जीएफ नहीं है। ओके,
तो अरे यार मेरे को कोई भाव नहीं देती यार, मेरे से कोई बात ही नहीं करती, शायद मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ या फिर मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया नहीं है या बात करने का तरीका मेरा ठीक नहीं है, तो आई थिंक यार मैं वर्थ इट नहीं हूँ, मैं उस लायक ही नहीं हूँ शायद। और उसकी वजह से उसका जो एक इफेक्ट होता है ना, जिसे मैं कह सकता हूँ प्रिसाइजली नेगेटिव इफेक्ट, वो उनके एकेडमिक्स पे पड़ता है। अगर एकेडमिक्स पे पड़ेगा तो स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, स्किल्स डेवलप नहीं होंगी तो भैया तुम प्लेसमेंट तो छोड़ ही दो, वो तो सपना ही है। तो मतलब दीज आर द थिंग्स दैट वे दे आर कनेक्टेड। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लाइक वॉट दीज पीपल शुड थिंक नाउ, कि यार इस थोड़ा झमेले से थोड़ा बाहर निकलो। ओके आपके कुछ एक्सपीरियंस में जानना चाहूंगा कि क्या आप इस झमेले में कभी फंसे हो तो ये सारी चीजें जो है मैं अभी आपसे जानना चाहूंगा। एंड व्हाट पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द इंजीनियर्स कि भैया क्या करो अपने इंजीनियरिंग डेज के दौरान। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो रेशियो अच्छा नहीं होता, ठीक है। अगर तुम मैथमेटिकली भी सोचो, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे भी सोचो, तो 10 में से एक होती है आपके कॉलेज में। तो अब 10 में से बस एक के पास ही शायद वो, अगर लड़की भी इंटरेस्टेड है तो बस एक ही तो उसका बॉयफ्रेंड बन सकता है ना, 9 तो फिर भी नहीं है ना, आप उन 9 में से हो सकते हो। 90% चांस है कि आप उन 9 में से हो, तो उसमें दुखी होने की तो मेरे हिसाब से कोई बात ही नहीं है। बिकॉज अब एक ही है लड़की, आप कितना भी कर लोगे तो मुश्किल ही है। मतलब 1 आउट ऑफ 10 तुम्हारे पास चांस है, तो उसके चक्कर में अपनी और सारी चीजें क्यों खराब करनी है, अपनी पढ़ाई पे क्यों स्ट्रेस लेना है, अपनी मेंटल हेल्थ क्यों खराब करनी है, फिजिकल हेल्थ क्यों खराब करनी है। अपना मेहनत करो, जो चीजें तुम्हें मिलेंगी उसके बाद अपने आप ही, जैसे कंपनीज में होते हैं, मतलब कंपनीज में बहुत ज्यादा रेशियो बेटर होता है। 1:10 तो नहीं होगा, कम से कम 5:4, मतलब 5:6, 5:7 कुछ टाइप होगा। तो बाद में जाके कर लेना अच्छा ये चीज, अपना अभी क्यों दिमाग खपाना है इस वाली चीज में। तो हाँ वही है, हाँ फालतू में स्ट्रेस लेने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ो सब हाँ अपना जो तुम्हें पसंद है जी खेलने वेलने जाया करो, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह किया करो एंड पढ़ाई किया करो, इससे अपने आप चीजें बाद में अच्छा सॉर्ट हो जाएंगी। अच्छा, मतलब वो तो वक्त आना ही है, जो हाँ। होना है वो तो होना ही है। बट अब इसके थोड़ा सा एक और आगे जाता हूँ और एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जो 10:1 का रेशियो बताया, तो अब वो जो एक है वो मान लीजिए किसी एक के साथ लाइक उसका बीएफ बन गया। ओके तो अब ये तो हो गया, जोड़ी बन गई, जोड़ी मैच हो गई, लेकिन ब्रेकअप भी तो होता है मेरे भाई ब्रेकअप भी होता है। तो तो फिर ब्रेकअप के एक मिनट मैं हाँ हाँ पूछ हाँ। लेता हूँ, ब्रेकअप के बाद ना लोग देवदास बन जाते हैं और कुछ कुछ कबीर सिंह बन जाते हैं, मुझे तो पता नहीं मतलब कैसे, बट बन जाते हैं भाई। तो और उसकी वजह से सेम इफेक्ट पड़ता है, एकेडमिक्स नहीं, स्किल्स नहीं, प्लेसमेंट नहीं, जॉब नहीं, पैसा नहीं, तो ये चेन वहीं से वही बन रही है। मतलब अगर हुआ तो भी दिक्कत, नहीं नहीं हुआ हुआ तो तो भी भी दिक्कत। दिक्कत। हाँ तो ये दोनों दोनों तो एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। तो अब ये ब्रेकअप से कैसे निपटा जाए भाई, मैं जानना चाहूंगा। इस चीज में हमारी एक्सपर्टीज नहीं है तो आई एम आउट, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसमें से कैसे निकल सकते हैं फिर क्या है। बस वही है यार, मतलब अपने आप को सब चीजों से ऊपर रखो। अगर तुम अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचोगे तो तुम अपने आप ही फालतू की चीजें नहीं करोगे, मतलब कि बस पीते रहे या फिर कुछ अपना ही करियर खराब कर लिया रोते रोते या फिर पीते पीते। इससे अच्छा मतलब ध्यान दो खुद को, मतलब अगर प्रायोरिटी पे रखोगे, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखोगे तो अपने आप ही चीजें बाद में ठीक होने लग जाएंगी। वो दुख होगा शायद 15 दिन हो, 20 दिन हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो, हाँ बट अपने आप तुम निकल जाओगे मेरे हिसाब से उसमें से, अगर तुम अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे हाँ रखते हो, अपने पेरेंट्स को रखते हो तो। बट हाँ अगर प्रायोरिटी ही हाँ तुम्हारी चेंज हो जाएगी तो फिर मुश्किल है, मतलब उस पूरे लूप हम्म। से निकलना। तो अगर आते भी हो रिलेशनशिप में तो प्रायोरिटी अपनी, अपने आप को ही ऊपर रखना भाई। अच्छा, तो अब मैंने एक चीज नोटिस की, अभी निशांत जी ने कहा कि लाइक मुझे तो ब्रेकअप का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो मतलब अभी तक हुआ नहीं है ब्रेकअप या अभी तक रिलेशनशिप ही नहीं हुआ है ब्रेकअप नहीं हुआ अभी तक। देयर यू गॉट इट, ओ हो वो एक बहुत बड़ी खबर आज हमें मिल चुकी है, ब्रेकअप नहीं हुआ है। ओके द अदर पॉइंट इज स्टिल एक्टिव तो चलिए थैंक यू फॉर दैट। एंड बड़े ही खुल के आपने सारी चीज़ें जो हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ये इतने आपने खुल के आंसर नहीं दिए, बट लास्ट में भैया अपन जीएफ और बीएफ की बातें कर रहे हैं। बताइए यार, मतलब इतना खुल गया, अभी इससे ज़्यादा क्या ही खुले। तो रियली रियली थैंक्स टू यू कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, यू केम हियर, यू शेयर योर ऑल एक्सपीरियंसेस। एक तरीके से आपने पूरे लाइफ का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया भाई तुमने मेरे सामने। सो रियली थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू श्रीधर फॉर इनवाइटिंग मी, काफी ज्यादा मजा आया आपके साथ बात करें, काफी सारी चीजें हमने लाइक एक्सप्लोर कर ली, बहुत सारी चीजों के बारे में बातें करी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।